हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 7th की बुक से लिया गया है और हनीकॉम इंग्लिश बुक से लिया गया सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो देखिए, हम इसमें आपको लिटिल समरी बताएंगे इन हिंदी और हिंदी के ज़रिए ही हम आपको स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट है कि रीडिंग करके इसकी स्टोरी पढ़नी है, तो वो भी हम अपनी वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी शुरू करते हैं स्टोरी की क्या है। देखिए, मृदु नाम की एक छोटी सी लड़की थी जो कि मद्रास में रहती थी, है ना। अपने दादा दादी के साथ रहती थी। दादी का नाम तापी और दादा का नाम थाथा था। अब वो अपने दादाजी के साथ ही पली बड़ी। तो अगर आगे बात करें तो एक दोपहर को तापी उसे मौसी रुक्मणी के घर उसके मौसेरे भाई लली, रवि और मीना से मिलने ले जाती है। यानी कि उसकी जो मौसी के घर वो ले जाते हैं, जहाँ पे उसके भाई बहन थे, मतलब मौसी के बच्चे हो गए, जैसे रवि था, मीना और लली, ये थे। तो मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। रवि और मीना भाग निकले और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया। अब भाई जाहिर सी बात है, वो खुश हो गया, तो उसने तुरंत रवि ने भाई मृदु को घर में ले लिया। रुको, मुझे चप्पल तो उतारने दो, मृदु ने बोला और बड़े काले रंग के चप्पल के जोड़ी के पास बड़े करीने से सेट किया है। यानी कि उसने बहुत अच्छे से अपनी चप्पल वहाँ पे लगा दी। अब वहाँ पे वह दूसर थे और वास्तव में धूल के साथ। आप प्रत्येक चप्पल के आगे के भाग में अंगूठे के निशान भी देख सकते थे। दो बड़े पैर की उंगलियों के निशान, लंबे और टेढ़े मेढ़े। यानी कि उसके बगल में एक और चप्पल का सेट रखा हुआ था, जो कि बहुत पुराना सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ हो, धूल भरा हो। अब मृदु को ये सोचने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वह चप्पल किसकी थी। रवि उसे घर के पीछे की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे घने कड़वे वेर की झाड़ियाँ लगी हुई थी। वहाँ एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर रेत भरा हुआ था और एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, एक नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा हुआ वहाँ पे। अब हम उसे आज सुबह गेट के बाहर मिला, वह मियाऊं मियाऊं कर रहा था बेचारा, मीना ने कहा। यह एक राज है। अम्मा कहती है कि अगर उसे पता चला कि हमारे पास कोई बिल्ली है तो पाती दादी माँ तमिल में, यानी कि पाती का मीनिंग होता है दादी माँ। ओके, तो उसने बोला अगर अम्मा को पता चला ना कि हमारे पास कोई बिल्ली है तो हमारे पड्डू मामा के घर के लिए चली जाएगी। लोग हमेशा हमें जानवरों के प्रति दयालु होने के लिए तो कहते हैं, लेकिन जब हम उसे लाते हैं तो वो हमें चिल्लाते रहते हैं, अरे गंदे से जानवर क्यों लेके आए। रवि ऐसा कहता है। क्या आप जानते हैं कि रसोई में थोड़ा सा दूध निकालना कितना मुश्किल हो जाता है, मृदु से रवि बता रहा है। पाती ने अभी अभी हमारे हाथ में एक गिलास दिया था, देखा। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं इसे पीना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, उससे बचने के लिए मुझे लगभग सारा का सारा उसे सामने ही पीना पड़ा। यानी कि अब वो चाहता था कि थोड़ा सा दूध वो उस बिल्ली के बच्चे के लिए ले जाए, पर लेकिन भाई उसको देख लिया उसकी माँ ने, तो उसको वो सारा दूध पीना पड़ा वहीं पे। तब वह गिलास वापस लेना चाहती थी। पाती पाती, मैं इसे खुद धो लेता हूँ, आपको क्यों परेशानी हो रही है, मैंने उनसे कहा। मुझे दौड़ना दौड़ना फिर मुझे इस नारियल के खोल में दूध डालना था और फिर वापस गिलास को धोकर कोई शक होने से पहले वापस कर देना था। अब महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ और तरीका सोचना होगा। मतलब वो बोल रहे हैं कि अब कुछ और तरीका देखना पड़ेगा भाई हमें इस बिल्ली के बच्चों को खिलाने के लिए। उसने उसका प्यार से नाम महेंद्रन रखा था, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ तो ऐसा छुप के नहीं लेके आ सकता था। महेंद्रन, इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है, मृदु ने बहुत उससे पूछा उत्साह से। ये एक वास्तविक नाम था, ना केवल एक प्यारा किटी बिल्ली का नाम। वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई है, छोटे में कहे तो MP पुनाई। ये बिल्ली की एक अच्छी नस्ल है, जरा उसकी फर देखो, शेर के अयाल की तरह। और आप जानते हैं कि प्राचीन पल्लव राजाओं का प्रतीक क्या था, आप नहीं जानती? रवि ने मृदु की ओर देखकर कहा। मृदु खिचखिचाकर हंसने लग गई। आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? खैर जरा ठहरिए,
मैं आपको कुछ समय दिखाऊंगा। ये स्पष्ट है कि आप इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते हो। क्या आप महाबलीपुरम में नहीं गई हैं? उसने रहस्यमय तरीके से कहा। रवि उससे बोल रहे कि भाई ये किसी न किसी हिस्ट्री की चीज़ से जुड़ी हुई बिल्ली है, तो उसको साबित करने में लगा पड़ा है कि उसका नाम महेंद्रन उन्होंने क्यों रखा। ठीक है, जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम में गई तो मैंने उनके दादा दादी की स्मारक देखी थी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ देखने को मिला वहाँ पे। वास्तव में महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली के वंशज है। एक करीबी रिश्तेदार, वैज्ञानिक रूप से शेर के अलावा और कोई नहीं। पल्लव सिंह, पल्लव वंश का प्रतीक। रवि कड़वी वेर की झाड़ी के चारों ओर चला गया, एक टहनी ऊपर और नीचे लहराते हुए अपनी चमकती आंखों को दिखाकर बोला, ये बिल्ली महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली के अलावा और कोई नहीं है। और अगर मैं आपको याद दिला सकता हूँ तो उन्होंने प्राचीन मिस्र में बिल्ली की पूजा की थी। अरे वाह, मतलब उन्होंने बिल्ली को जोड़ दिया कि भाई ये बहुत पुरानी बिल्ली है जिसकी पूजा वूजा किए जाती थी पहले। उसे अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लगती है। मीना मृदु ने दूसरे को देखा और आंखें मटकाई। आपको इससे क्या करना है? मृदु ने सवाल किए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्ली वंशज है। मिस्र की बिल्ली भगवान से देवी है, इसलिए। ठीक है, उस बिल्ली देवी के वंशज में से एक पल्लव जहाज़ों में से छिप कर आया था और उसका वंशज महाबलीपुरम ऋषि बिल्ली था, जिसका वंशज है महेंद्रन। रवि ने मैं छोटी सी टहनी को लहराया। एमपी पुनः यहाँ इधर, वह चिल्लाया। वह खुद से बहुत ज़्यादा खुश है। महेंद्रन छोटा सा ऊपर देखता है। अब वह अपने नारियल के खोल के पास जाता है और पंजे तेज करने लगता है उसके किनारे से। लेकिन रवि के अजीब कमेंट से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। ईक, दरवाज़ा खुलने की क्रीच। ये कैसी अजीब सी आवाज़ है? मृदु ने चौंक के पूछा। एमपी पुणे भी उधर से उधर डर गया अचानक से, और वहाँ पे बगल में ही लाल मिर्च सूख रही थी, वहाँ पे जाके छुपने की कोशिश करता है। बेचारे के ऊपर मिर्च गिर जाते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। क्रीचिंग, बहुत ज़्यादा शोर होने लग गया है। ये कैसा शोर है? मृदु ने फिर से पूछा। अरे वह लली वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने बड़बड़ाया। वे कभी भी अच्छे से चीज़ नहीं सीख सकती। म्यूजिक मास्टर ट्रेन की तरह चले जाते हैं, जबकि लली सारा समय पटरी से उतरते में चले जाता है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। मृदु अब खिड़की तक आ जाती है। लली थोड़ी ही दूर पे बैठी हुई थी। बड़े अजीब ढंग से उसने वायलिन पकड़ा हुआ था। कोनी बाहर की ओर झुकी हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी। उसके सामने मास्टर जी थे, हड्डी नुमा आकृति जैसे, जिसकी पीठ पीछे से खिड़की थी और वह लगभग गंजे थे। बस एक छोटी सी चोटी थी जो तेल से सनी हुई थी और पुराने ज़माने की चोटी की शक्ल में थी। एक सोने की चेन उनके गर्दन के चारों ओर और एक हीरे की अंगूठी उसके हाथ पर थी, जो वायलिन पर हाथ के ऊपर नीचे होते समय चमक रही थी। उसका बड़ा पैर उसके सोने के तारों की डिज़ाइन वाली धोती के छोर से बाहर निकला हुआ था और यह समय के साथ ऊपर नीचे हो रहा था, यानी कि वही धुन के साथ वो घूम रहे थे। अब उसने कुछ नोट्स बजाए, यानी वायलिन बजाया। अब लली अपने वायलिन की ओर झुकी और उसके हाथों में काफ़ी असहाय और दुखी लग रहा था। क्या अंतर है? संगीत मास्टर के नोट्स हवा में तैरते हुए धुन के साथ जा रहे थे। अब ये रेल के पहिए की तरह था। रेल में आसानी से फिट हो रहा था और साथ में फुसफुसाता था, जैसे कि रवि ने कहा। मृदु ने उस विशाल घबराए हुए हाथ को आसानी से वायलिन के तने तक घुमाते हुए देखा। उसमें बहुत प्यारा संगीत बज रहा था। अब लली ने फिर से अपनी पटरी से रेल उतार दी। क्वैक क्वैक अजीब सी आवाज़ आती है। अम्मा, गेट से भीख मांगने वाले की आवाज़ आती है। अम्मा, ओ अम्मा। रवि, उस भिखारी को वहाँ से दूर भेज दो, उसकी माँ ने कहा कि वो बहुत एक हफ्ते से करीब बना रहा है। अब उसे कोई दूसरा घर देख लेना चाहिए। वो पाती से तापी को समझाया। मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया। भिखारी पहले से ही बगीचे में था। उसने अपना कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे ही बिछा रखा था। जाहिर तौर पे शायद वो भिक्षा का ही इंतज़ार कर रहा था। उसको थोड़ी सी झपकी लेने का तैयारी चल रही थी। चलो जाओ यहाँ से, रवि ने सख्ती से कहा। मेरी पाती कहती है कि अब समय आ गया है,
आपको अब दूसरा घर देख लेना चाहिए। भिखारी ने अपनी आंखें बहुत चौड़ी खुली और एक एक बच्चे को देखा। इस घर की महिलाएं बहुत अच्छी हैं। उन्होंने अंत में घुटी हुई आवाज़ में कहा, बहुत दयालु आत्माएं हैं। मैंने पूरे 1 हफ्ते तक अपनी तन आत्मा को उसके दरिया दली पर एक साथ रखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह मुझे दूर कर देंगे। उन्होंने आवाज़ उठाई, अम्मा, ओ अम्मा। दुख की बात है, ये उसका विलाप हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से कमज़ोर नहीं था। ये उसके पेट की मुरझाई हुई आवाज़ हो सकती है। उसके कुछ बचे हुए दांत जो पान चबाने के कारण भूरे रंग के थे। रवि, उसे बताओ कि रसोई में कुछ नहीं बचा है, रुकमणी ने कहा, और उसे फिर से नहीं आना है। उसे बताओ। वह शायद बहुत ज़्यादा परेशान थी। रवि को भिखारी को ये सब दोहराना नहीं पड़ा, क्योंकि पेड़ के नीचे भिखारी ने सारी बातें सुन ली थी। भिखारी उठकर बैठ गया। अरे मैं चले जाऊंगा, मैं जाऊंगा। थोड़ी देर आराम तो करने दो इस पेड़ के नीचे। सूरज कितना गर्म है। सड़क पर तारकोल पिघल रहा है। मेरे पैरों में भी छाले पड़ चुके हैं। अपने नंगे पैरों की तलवों पर बड़े गुलाबी छीने फफोले दिखाते हुए उसने कहा, मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मृदु ने मीना रवि से फुसफुसाया, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराने जोड़ा है? मुझे नहीं पता, रवि ने कहा। मेरे पैर उसके पैर फिट करने के लिए बहुत छोटे हैं। रवि के पैर मृदु और मीना से बड़े थे। भिखारी अपना ऊपरी कपड़ा हिला रहा था और अपनी धोती कस रहा था। उसने आंखें उठाई और डर से सड़क की ओर देखा, जो कि चमक रही थी गर्मी में धूप से। रवि ने बड़बड़ाया, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। ये उचित नहीं है कि ये उचित नहीं, इससे मदद होने वाली नहीं है। 2 मिनट में वह सड़क पर अपनी पैर पसार रहा होगा। उसे जो चाहिए वह है कि चप्पल के एक जोड़े। तो हम उन्हें कहाँ से लाएं? आओ घर में तलाश करते हैं। उसने मृदु और मीना को घर में धकेल दिया। जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की नज़र अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। फिर उसने रवि से फुसफुसाया, कौन है वो? रवि ने मुड़कर जर्जर दिखने वाली लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलें देखी। वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये बिल्कुल सही आकार है। उन्होंने उसे उठाते हुए कहा। मृदु और मीना घबराकर वापस बगीचे में पीछे हो गए। यहाँ रवि ने भिखारी से कहा, बूढ़े आदमी के सामने चप्पल गिराकर, इन्हें पहन लो, वापस मत आना। भिखारी के चप्पलों को देखा और जल्दी से अपना तौलिया अपने कंधों पर फेंक दिया, अपने पैरों को उसमें धकेला और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए चले गया। 1 मिनट में वह गली के कोने में गायब हो गया। संगीत गुरु घर से बाहर आए और उन तीनों को चुपचाप पेड़ के नीचे कंचे बजाते हुए भी देखा। फिर उसने बरामदे में अपनी चप्पलें ढूंढी, जो कि वहाँ थी नहीं। लली, कुछ देर बाद उसने पुकारा। वह उसके पास गई। क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहाँ रखा था। रवि, मृदु और मीना चुपचाप लली और संगीत गुरु को बरामदे में कोने में खोजते हुए देखते रहे। वे इधर उधर भागा, रेलिंग की ओर देखा, फूलों के गमलों के पास झुककर उनके बीच में देखने लगा। बिल्कुल नए थे वे। मैं उन्हें खरीदने के लिए माउंट रोड तक गया था, वे कहता चला गया। उनकी 1 महीने की फीस है, क्या आप जानते हैं? जल्द ही लली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई। रुकुमनी परेशान दिख रही थी और पाती उसका पीछा कर रही थी। वह कहा हो सकते हैं यह सोचकर वास्तव में काफ़ी परेशान थे कि किसी ने चुरा लिया होगा। इतने सारे विक्रेता दरवाजे पर आते हैं। पाती को चिंता हुई। रुकुमनी ने पेड़ के नीचे बैठे रवि, मृदु और मीना को देखा। क्या तुम बच्चों, उसने शुरू किया, और फिर से बहुत सब शांत हो गए और धीरे धीरे आगे बढ़े। क्या किसी को बरामदे में आसपास दुबके हुए देखा? उसकी भौं के पीछे बीच एक तेज भी आकार की रेखा बन गई थी। उसके आमतौर पर नरम भौं के स्थान पर एक और सीधा खड़ा लाइन दिख रहा था। रुकुमनी गुस्से में थी। मृदु ने कपकपी के साथ सोचा, वह इतनी परेशान नहीं होती अगर वह गरीब भिखारी के बारे में जानती, जिसके पैरों में छाले थे। उसने खुद को बताने की कोशिश की। एक गहरी सांस लेते हुए वह रो पड़ी। रुकुमनी, यहाँ एक भिखारी था, बेचारा, उसके पैरों में बड़े बड़े फोड़े थे। इसलिए रुकुमनी ने गंभीर रूप से रवि की ओर मुड़ते हुए कहा, आपने संगीत गुरु की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी? बच्चे आजकल, पाती चिल्लाई। अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया, जिसने अपना सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने का बालियाँ
और कितना दयालु उदार था वो। ना समझ रुक्मणी ने उत्तर दिया, कर्ण ने दूसरों की चीज़ें नहीं दी थी, उन्होंने अपना ही सामान दिया था। लेकिन मेरी चप्पल भिखारी के पाँव में फिट नहीं होती, रवि ने बेशर्मी से कहा। और अम्मा, अगर वह फिट होते तो क्या आप वाकई बुरा नहीं मानती? रवि, रुक्मणी ने कहा, अब बहुत गुस्सा आ रहा है, 1 मिनट के अंदर जाओ। वह जल्दी घर के अंदर चली गई और गोपू मामा की मुश्किल से पहनी हुई नई चप्पलें बाहर ले आई। ये आपको फिट होने चाहिए सर, कृपया इन्हें लगाइए। मुझे माफ़ कीजिए, मेरा बेटा बहुत शरारती है। संगीत गुरु की आंखें चमक उठी। उसने उन्हें पहन लिया, बहुत खुश ना दिखने की कोशिश कर रहा था। अब उसे नई चप्पलें मिल चुकी थीं। अच्छा, मुझे लगता है कि ये करना ही पड़ेगा। आजकल बच्चे बड़ों का सम्मान नहीं करते। क्या करें, एक हनुमान अवतार केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों से बचा सकते हैं। रुक्मणी की आंखें चमकी। वह रवि को वानर कहलाना पसंद नहीं करती थी, यहाँ तक कि पवित्र वानर भी। वह सामने के दरवाजे से सख्त और सीधी खड़ी थी। ये स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वह जल्दी से चले जाए। जब वह अपनी नई चप्पलों को पहन लिया तो उसने कहा, मृदु, अंदर आओ और कुछ टिफ़िन लो। सच पूछो तो तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोचते हो? भगवान का शुक्र है कि आपके गोपू मामा काम करने के लिए अपनी चप्पल नहीं पहनते। जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ रसोई की ओर बढ़ी, वह अचानक हंसने लगे। लेकिन वह हमेशा अपने जूते और मोजे उतारने और घर आते ही अपनी चप्पलें पहनने की इतनी जल्दी में रहता है। तुम्हारे मामा आज शाम को क्या कहने जा रहे हैं जब मैं उनसे कहूँगी कि मैंने संगीत गुरु को उनकी चप्पलें दे दी है? तो कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी बहुत ही मज़ेदार थी। आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करना और हमारी वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको ये कैसे लगी है। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं और वर्ड मीनिंग्स की बात करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, इसके वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह हैं। आप देख सकते हो वर्ड मीनिंग्स ये रहे। ओके, जो भी आपको इम्पोर्टेंट रख रहे हैं आप देख लीजिए। देखिए, इसमें थोड़ा बहुत ही हमने लिया है, और ये क्वेश्चन आंसर हैं जो कि चैप्टर से ही लिए गए हैं। CBSE बेस्ड हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है। देखिए, 4 का जो कुछ पार्ट हमने नेक्स्ट स्लाइड में लगा रखा है, तो आप लोग इसको भी देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा एट द लास्ट। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कर देना, और वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।